गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार तथा सजानंद विद्यालय से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला पाठ है। आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस जो है वो यूनिट 1 से यूनिट 6 तक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यूनिट 1 जो है, जो उसमें 2 रीड है। रीड 1 है अ जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट, और रीड 2 जो है वो वाइल्ड सेवियर। ओके, तो हमारा जो पहला है कि द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट, उसका मतलब होगा कि मेरे जीवन की यात्रा कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी से पर्वत तक। आया समझ में? तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा नाम की एक व्यक्ति थी, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। तो अरुणिमा सिन्हा, सबसे पहले शॉर्ट में हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पाठ में किस बारे में बात की गई है। तो अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक वॉलीबॉल की राष्ट्रीय कक्षा की खिलाड़ी थी। तो एक दिन वो ट्रेन में मुसाफरी कर रही थी, तो चार चोरों ने उस पर हमला किया और उसकी जो गोल्ड की चेन थी वो चोरी करने की कोशिश की। पर अरुणिमा सिन्हा बहादुर थी, इसलिए वो अकेले ही वो सबके साथ झगड़ती रही। पर अचानक से क्या हुआ कि उनमें से कई ने उसे बाहर धक्का मार दिया। तो जब धक्का मार दिया था, तो उसके सामने की पटरी पर से एक ट्रेन आ रही थी। तो वो ट्रेन के साथ और वो अपनी ट्रेन के साथ कितनी देर तक, तो जब तक उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम ना हुआ, तब तक वो दोनों ट्रेन के बीच में एक वहाँ से वहाँ टकराती रही, और कितने सेकंड तक तो हवा में ही जैसे वो उड़ती रही। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, वो सीधी टकरा कर नीचे गिरी। और उस समय वो 24 ईयर की थी, 24 साल की थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, पर अचानक से उसका जो पैर था वो रेलवे ट्रैक की पटरी पर जा गिरा, और फिर अचानक से उसका एक पैर कट गया। वो जब उसका एक पैर कटा था, तब वो एकदम अचानक से उसने वो जो उसके जो घटना थी, वो घटना से एकदम वो हिल गई थी, एकदम वो शौक में चली गई थी, और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने अपना बायां पैर क्या क्या खो दिया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, और 1 साल के बाद उसने दिल्ली के एम्स में उसने ट्रीटमेंट ली थी, और उसने वो कृत्रिम पैर लगवाया था, और 1 साल के बाद वो वापस लौटी। और फिर उसने क्या किया कि उसने 1 साल के बाद उसने माउंट एवरेस्ट रिट्रेनर के पर्वतारोहक के रूप में उसने तालीम ली, और फिर उसने सोच लिया था कि मेरे पास भले ही कृत्रिम पैर क्यों ना हो, पर मैं माउंट एवरेस्ट तो जाकर ही रहूँगी। तो उसकी ये उम्मीद, उसका ये साहस, और उसकी ये प्रेरणादायक, यहाँ पे उसने अपनी बात की हमारे समक्ष रजूआत की है। तो अभी उसने यहाँ पे 4 सीन, टोटल 4 दृश्यों में हमारे समक्ष उसकी जो पूरी कहानी है वो अपने शब्दों में यहाँ पे वर्णन किया है। तो हम पहले जो सीन है, पहले सीन में हम देखेंगे कि पहले सीन में अरुणिमा सिन्हा जो थी वो ट्रेन में मुसाफरी कर रही थी। वो थोड़ी नींद में थी, तो उसे याद था कि अचानक उसे याद था कि आजू बाजू जो बैठे हुए लोग थे वो क्या कर रहे थे कि ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर में बरेली आ जाएगा। और फिर वो सोच में डूबी थी। तब उसे ऐसा एहसास हुआ था कि कोई मेरे पास आया है और मेरी सोने की चेन खींच रहा है। ये सब सीन 1 की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कि सीन 1 में अरुणिमा सिन्हा ने क्या बताया था हमारे समक्ष कि वो ट्रेन में बैठी थी, उसे थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, पर उसका जो मन था वो जागरूक था। तो उसके आजू बाजू जो लोग बैठे थे, तो वो ऐसी बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर में क्या आ जाएगा, बरेली आ जाएगा। और वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे नज़दीक कोई आया है और मेरे गले की सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा है।
और फिर उसने क्या कि उसने थोड़ी आंखें खोलकर देखा, थोड़ी बहुत आंखें खोलकर देखा, तो उसने देखा कि उसके सामने, उसके आजू बाजू 4 से 5 लोग खड़े थे। और वो भी कैसे थे, उन्होंने दारू पी रखी थी। और उनका जो वर्तन था, उनका जो इरादा था, वो उसे अरुणिमा को पता चल गया था। इसलिए वो क्या करने लगी कि अपनी जो गले की चेन थी वो उसे बचाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो अपनी जो गोल्डन की चेन थी वो खोना नहीं चाहती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो अचानक से खड़ी हो गई, तो वो पांचों के पांचों लोग उसकी तरफ एक साथ दौड़कर आ गए। पर क्या हुआ, दूसरी तरफ उसने देखा कि ट्रेन का डब्बा पूरा भरा हुआ था, लोग पूरे उसके नज़दीक खड़े थे, फिर भी किसी ने तसदी ना ली कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हम जाकर देखें। फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी कि ये वो लड़की है तो अकेली है, उसके साथ कुछ लोग कुछ अलग से बिहेवियर कर रहे हैं, उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ कि अभी उसे अकेले लड़ाई करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर उसने क्या किया कि वो जो उसके सामने जो 4 चोर थे, 4-5 जो चोर थे, वो क्या सोच रहे थे कि ये तो अकेली लड़की है, ये क्या कर पाएगी। तो उससे अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने क्या किया कि एक जो सामने आया उसे क्या अपने उसके शर्ट से, कॉलर से पकड़ा और फिर उसे धक्का मार दिया। और वो जो 2 थे उसको उसने जोर से लात मार दी। और फिर उन दोनों के बीच में असाधारण जैसी लड़ाई चालू हो गई। फिर वापस वो भेड़िया की तरह दौड़कर आ गए और वापस उसकी चेन खींचने लगे। तो वापस उसने पूरी ताकत के साथ उसने अपने बचाव का प्रयत्न किया, पर उसमें से एक पागल जैसा बन गया था, अपना आवेश खो चुका था। इस ऐसे व्यक्ति ने उसे जोर से लात मारी और वो कहाँ जा गिरी, बाहर जा गिरी। और जैसे ही वो बाहर जा गिरी क्या हुआ कि सामने वाली पटरी पर अचानक से ट्रेन आ गई। तो वो दोनों ट्रेन के बीच में जब तक उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल कम नहीं हुआ तब तक वो क्या टकराती रही और थोड़े सेकंड के लिए हवा में ही उड़ती रही। फिर जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के साथ वो क्या हुआ, नीचे गिरी, तब तक उसका शरीर इधर से उधर टकराता ही रहा। और फिर उसने बहुत कोशिश की उसका पैर बचाने की, फिर भी वो क्या हुआ, उसका पैर जो था वो ट्रेन की पटरी पर जा गिरा और उसके पैर पर से ट्रेन चली गई। और जब उसका पैर कटा तब अचानक से गच्च जैसे आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर वो एकदम शोक में चली गई। और उसकी ये आवाज़ सुनने वाला, उसकी ये चीख सुनने वाला कोई नहीं था। और वो थोड़ी देर के लिए तो एकदम निर्जीव बनकर वहाँ पर बैठी रही। और फिर वो जो ट्रेन, उसका जो पैर काट कर जो ट्रेन चली गई थी, तो वो ट्रेन की पीछे वाली लाल लाइट को थोड़ी देर, जब तक वो लाल लाइट दिखनी बंद ना हुई तब तक वो देखती ही रही और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सीन 1 है कि सीन 1 में अरुणिमा ने ये बताया कि मैं भले अकेली लड़की थी, पर जब तक ताकत थी, जब तक मेरे पास लड़ने की क्षमता थी, तब तक मैं ट्रेन में वो ठग के साथ, वो चोर के साथ लड़ती रही। और मैंने जब तक उनके साथ झगड़ा किया, लड़ाई की, तब तक कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। पर अंत में जब उसे ट्रेन के बाहर लात मार दी गई तब तक वो अपने आप को संभालती रही। पर जब ट्रेन के बाहर उसे लात मारकर फेंक दिया गया तब भी उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर क्या हुआ, वो अपने एक पैर को बचा नहीं पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे अरुणिमा सिन्हा जो नेशनल राष्ट्रीय कक्षा की वॉलीबॉल प्लेयर थी।
वॉलीबॉल प्लेयर थी और बाद में उसने कहाँ चढ़ने की उम्मीद रखी थी? माउंट एवरेस्ट चढ़ने की उम्मीद रखी थी। आया समझ में? पर क्या हुआ, उसके साथ एक अघटित घटना हो गई जिसकी वजह से उसका बायां पैर कट गया। उसने बायां पैर खो दिया। फिर भी उसने कृत्रिम पैर 1 साल तक उसने ट्रीटमेंट ली दिल्ली के एम्स में। फिर बाद में वो 1 साल के बाद वापस लौटी और फिर उसने वापस माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहक की उसने ट्रेनिंग चालू कर दी। और वो अंत में उसकी उम्मीद से, उसकी साहस से वो अंत में अपने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये है हमारी अरुणिमा सिन्हा। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अरुणिमा सिन्हा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। के अरुणिमा सिन्हा जो थी वो क्या थी? राष्ट्रीय कक्षा की वॉलीबॉल के खिलाड़ी थी। When she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. चलो क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, मुसाफरी कर रही थी, तो सम ठग, यहाँ पे देखो ठग यानी क्या होगा? चोर। आया समझ में? चेन यानी खींचना, स्नेच यानी खींचना। के थोड़े जो चोर थे, जो उसने क्या किया कि उसकी जो सोने की चेन थी वो खींचने की कोशिश कर रहे थे। सी फॉट बैक बट वॉज थ्रोन आउट ऑफ स्पीडिंग ट्रेन। के उसने उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ? थ्रोन यानी क्या होगा? थ्रोन यानी फेंक देना उसे चलती ट्रेन से। स्पीडिंग ट्रेन यानी उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। एंड लॉस्ट हर लेफ्ट लेग, और फिर उसने क्या किया? उसका जो बायां पैर था वो खो दिया। दिस हैपन व्हेन शी वॉज 24। हैपन यानी क्या होगा? हैपन यानी बनना। ये कब हुआ था? जब वो 24 साल की थी। However, this accident never affected her spirit. Spirit यानी होगा आत्मा। स्पिरिट का मतलब होगा आत्मा। अफेक्टेड यानी असर होना। कि उसके साथ ऐसी घटना, गंभीर घटना हो गई थी, फिर भी इसकी असर उसके आत्मा को, उसके जो आत्मा थी उस पर जरा भी असर नहीं हुई थी। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, देखो ये पूरा शब्द है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो पूरा शब्द है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एम्स। क्या होगा? एम्स। ये होगा, देखो एम्स, AIIMS, एम्स। ये जो एम्स संस्था जो थी, तो वहाँ पे ये जो दिल्ली में है, तो ये संस्था में क्या हुआ? अरुणिमा सिन्हा ने ट्रीटमेंट ली थी और वहाँ पे उसे कृत्रिम पैर लगा कर दिया गया था। आया समझ में? ओके, तो ये ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन में आ सकता है कि इन विच इंस्टीट्यूट अरुणिमा सिन्हा टेक ट्रीटमेंट। आया समझ में? ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली एन आर्टिफिशियल लेग वॉज फिटेड। आर्टिफिशियल लेग यानी कृत्रिम पैर उसे लगाया गया था। अ ईयर लेटर का मतलब होगा 1 साल बाद। शी वॉज रीट्रेन एज अ माउंटेनर एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल विथ आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। देखो फिर क्या हुआ? अ ईयर लेटर, 1 साल के बाद, शी वॉज रीट्रेन यानी उसे वापस तालीम दी गई। रीट्रेन का मतलब होगा
रीट्रेन रीट्रेन का मतलब होगा तालीम देना। कैसे तालीम दी? माउंटेनर एज अ पर्वतारोहक के रूप में उसे वापस तालीम दी गई एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल विथ एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट के। और जब उसे पर्वतारोहक के रूप में वापस जब तालीम दी गई तो वो एक पहली ऐसी युवती थी जो अपने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट उसने सर किया था। दिस इज़ हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन। यह इसकी अनफॉरगेटेबल के कभी भी भूल ना सके ऐसी कहानी जो हमारे सामने क्या उपस्थित करती है? होप यानी उम्मीद, करेज यानी साहस एंड इंस्पिरेशन। कि ये उसकी किसकी कहानी थी? उम्मीद, साहस और प्रेरणा की कभी ना भूल सके ऐसी कहानी है। लेट्स रीड 4 scenes ऑफ हर लाइफ नरेटेड इन हिज ऑन वर्ड्स। के चलो हम उसके 4 दृश्य जो उसके जीवन के जो 4 सीन्स हमारे सामने जो उसने रखे हैं जो उसके ऑनवर्ड्स यानी अपने शब्दों में कहे गए हैं तो वो हम उसे पढ़ते हैं। इन शॉर्ट ये जो पैराग्राफ है उसमें हमें पूरा जो पाठ है उसका शॉर्ट बताया दिया है कि अरुणिमा सिन्हा जो थी वो विश्व की वॉलीबॉल प्लेयर खिलाड़ी थी। वो क्या थी? वॉलीबॉल प्लेयर खिलाड़ी थी। पर उसके साथ जो अघटित घटना हुई थी फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। आया समझ में? ये एक पैराग्राफ में से हमें क्या सीखने मिलता है पता है आपको? कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है हमारे सामने जो दिया है, ये जो पूरा पैराग्राफ है देखो, तो इसमें हमें क्या सीखना मिलता है कि हमारे सामने कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, कोई भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पर हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमारे सामने अरुणिमा सिन्हा जो है वो एक अच्छा खासा उदाहरण है। आया समझ में? चलो अभी हम आगे देखते हैं। चलो सीन वन में क्या बताया गया है देखो। सीन 1 जो है तो चलो सीन 1 में जो है कि आई हैड स्टार्टेड डोजिंग यानी नींद आना। मुझे नींद आ रही थी। माई आईज वेर क्लोज्ड बट माई माइंड वॉज अवेक। कि मेरी आंखें बंद थी बट माई माइंड वेर वॉज अवेक। पर मेरा मन जो था वो जागरूक था। आई रिमेंबर समवन सेइंग दैट बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम। कि मुझे याद था कि समवन कोई ऐसे बोल रहे थे कि अभी थोड़े ही समय में, आफ्टर सम टाइम के थोड़े समय के बाद क्या आ जाएगा? बरेली आ जाएगा। आई वॉज इन डीप थॉट यानी मैं बहुत गहरी सोच में थी। डीप थॉट का मतलब होगा, डीप थॉट जो है उसका मतलब होगा गहरी सोच। कि मैं बहुत गहरी सोच में थी। व्हेन आई फेल्ट अ हैंड ट्यूगिंग एट माई गोल्ड चेन। तब उसने ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक हाथ टगिंग यानी खींचना, कि कोई एक हाथ ऐसा लग रहा है कि किसी का हाथ मेरे गले से चैन खींच रहा है। अ गर्ल्स सिक्स सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन। के जो लड़कियां जो होती है वो 6 इंद्रिया के उसकी जो 6ठी इंद्रिया जो होती है वो हमेशा उसे साथ देती है। आई इंटेंसिवली ओपन आई instinctively opened my eyes and saw 4 or 5 young men around me। देखो उसने क्या किया कि उसने धीरे से उसकी आँख खोली। जब उसने धीरे से अपनी आँख खोली तो उसने क्या पाया
कि उसके आजू बाजू उसने 4 या 5 इंसानों को पाया, 4 या 5 आदमियों को देखा। देयर ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गेव मी एन इंकलिंग ऑफ देयर इंटेंशन। के उनका जो उनकी जो आंखें थी और चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं। सीन 1 में देखिए, आई हैड स्टार्टेड डोजिंग यानी नींद आना, कि मुझे नींद आने की शुरुआत हो गई थी। माई आइज वेर क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद थी। बट माई माइंड वॉज अवेक, पर उसका मन जो था वो जागरूक था। आई रिमेंबर समवन सेइंग दैट बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम, कि मुझे याद है मैंने सुना था कि मेरे आजू बाजू किसी ने ऐसा बोला था कि अभी थोड़ी देर के बाद बरेली आ जाएगा। आई वॉज इन डीप थॉट, मैं बहुत गहरी सोच में थी। वेन आई फेल्ट अ हैंड ट्यूगिंग एट माई गोल्डन चेन, के जब कोई हाथ, ट्यूगिंग यानी खींचना, के जब कोई हाथ मेरे गले में से चैन खींच रहा था, तब मैं बहुत गहरी सोच में थी। अ गर्ल सिक्स सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन, के लड़की की जो छठी जो इंद्रिय होती है वो हमेशा उसके साथ ही होती है। आई इंस्टिंक्टिवली ओपन माई आईज एंड सो 4 or 5 यंग मैन अराउंड मी, कि जब मैंने धीरे धीरे मैंने आंखें खोलने की कोशिश की और जब मैंने देखा तो मेरे आजू बाजू 4-5 आदमी खड़े थे। देयर ड्रंकन लुक्स, के उनका पिया हुआ चेहरा, एंड बिहेवियर गेव मी एन इंकलिंग ऑफ देयर इंटेंशन, के क्या हुआ कि उनका जो ड्रिंकिंग किया हुआ जो चेहरा था, जो दिखावा था, और बिहेवियर उनका जो वर्तन था, उससे मुझे इंकलिंग यानी शंका, कि मुझे शंका उनके इरादों के बारे में मुझे शंका तो हो ही गई थी। आया समझ में? इंटेंशन यानी इरादे और इंकलिंग यानी शंका। आया समझ में? के देयर ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गिव मी एन इंकलिंग ऑफ देयर इंटेंशन, के उनका जो पियक्कड़ जो दिखावा था और उनका जो वर्तन था, तो वह सब देखकर मुझे उनके इरादों के बारे में शंका हो गई थी। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश टू टेल देम दैट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विथ माई चैन, कि मैं अचानक से खड़ी हो गई। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश यानी अचानक से खड़े हो जाना। टू टेल देम, उनको बताने के लिए मैं अचानक से खड़ी हो गई। दैट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विथ माई चेन, कि मुझे मेरी चेन बांटने की या मुझे मेरी चेन चोरी करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है। सो दे केम टुगेदर एट मी, इसलिए वो 5 के 5 एक साथ मेरे नज़दीक आ गए। आया समझने? पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वो जो थी अरुणिमा सिन्हा जब ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही थी, तब वो उसे नींद आ रही थी, पर उसकी आंखें बंद थी, पर उसका जो माइंड जो था वो जागरूक था। उसे याद है कि उसके आजू बाजू में किसी ने बताया था कि अभी थोड़े समय के बाद क्या आ जाएगा, बरेली आ जाएगा। वो बहुत गहरी सोच में थी जब किसी का हाथ उसके गले के पास आया और उसके गले में से सोने की चैन खींचने लगा था। पर लड़कियों की जो छठी इंद्रिय जो होती है वो उसकी बेस्ट कंपेनियन होती है, बेस्ट साथीदार होती है। फिर उसने धीरे से थोड़ी आंखें खोली तो उसने अपने आजू बाजू 4-5 आदमियों को देखा। उनका जो पिया हुआ जो दिखाव था, उनका जो पिया हुआ जो चेहरा था और उनका जो वर्तन था,
तो उसके ये सब की वजह से उसे उनके इरादों पर शंका हो गई थी कि ये लोग क्या करने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए वो अचानक से क्या हुआ, अचानक से खड़ी हो गई उनको क्या बताने के लिए कि मेरी चेन चोरी करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सो दे केम टुगेदर एट मी, इसलिए वो पाँचों के पाँचों एक साथ उसकी तरफ आ गए। इवन दो द कंपार्टमेंट वॉज फुल, none of my fellow passenger got up to even inquires what was happening। देखो अभी क्या हुआ, वो क्या बता रही है कि इवन दो द कंपार्टमेंट वॉज फुल, कि वो जो ट्रेन के डिब्बे में थी, वो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट था वो भरा हुआ था, फिर भी इवन दो भरा हुआ था फिर भी नॉन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स गोट अप टू इवन इंक्वायर व्हाट वाज हैपनिंग। तो उसमें से एक भी पैसेंजर खड़ा होकर इंक्वायर यानी पूछना, खड़ा होकर पूछने नहीं आया कि क्या हो रहा है। आया समझ में? देखो कि ये ट्रेन का जो कंपार्टमेंट था, वो जो डिब्बे में बैठी थी वो डिब्बा पूरा भरा हुआ था, फिर भी उसमें से कोई भी एक पैसेंजर खड़ा होकर उसे पूछने नहीं आया कि क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू यानी बचाव करने के लिए, कि उसमें से कोई मुझे बचाने के लिए आएगा, वो तो भूल ही जाओ। आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, कि मेरे पास उनके साथ उनका सामना करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। सो आई कॉट अ यूथ हु वॉज ट्राइंग टू सीज मी अप बाई हिज कॉलर एंड पुश हिम बैक। इसलिए उसने क्या किया कि कोट यानी क्या होगा, पकड़ना। यूथ यानी क्या होगा, एक व्यक्ति को। उसने क्या किया, इसलिए उसने उनमें से एक आदमी को पकड़ा। सो आई कॉट अ यूथ, उसमें से एक आदमी को पकड़ा और उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और क्या किया उसने, देखो, बाय हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वो 5 में से एक आदमी को पकड़ा, उसके शर्ट का कॉलर पकड़ा और फिर उसे जोर से धक्का मार दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर यानी 2, बाकी के 2 आदमियों को उसने क्या किया, जोर से लात मारी। एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। एक्सेप्शनल यानी साधारण सी लड़ाई, बैटल यानी लड़ाई और एक्सेप्शनल यानी साधारण, के एक चलती हुई ट्रेन में, ट्रेन ऑन द मूव के चलती हुई ट्रेन के अंदर एक साधारण सी लड़ाई चालू हो गई थी। द वॉल्व्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नैच माई चेन, के वो भेड़िए जैसे आदमियों ने क्या किया कि वापस अटेम्प्ट यानी प्रयत्न करना, वापस उसके गले की चेन चोरी करने की कोशिश की। Still I resisted until one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick. Still यानी फिर भी उसने क्या किया कि फिर भी उसने सामने टक्कर दी, फिर भी वो उनका सामना करती ही रही। Until one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick, कि जब तक उनमें से कोई एक ने जो जिसने अपना आवेश खो दिया था, उसने उसे एक जोर से लात नहीं मारी थी, तब तक उसने क्या किया था कि उनका सामना करती ही रही थी, उनको टक्कर देती ही रही थी। ऐसा समझ में, यूजिंग ऑल हिज फोर्स, के वो उसने क्या किया को अपनी वो पूरी ताकत, एक इंसान था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्या किया कि चलो, इवन दो द कंपार्टमेंट वॉज फुल, नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर गोट अप टू इवन इंक्वायर व्हाट वाज हैपनिंग, फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग
टू माई रेस्क्यू। चलो उसने क्या कहा कि मैं जो कंपार्टमेंट में थी, मैं जो रेलवे के जो डिब्बे में बैठी थी वो पूरा पैसेंजर से भरा हुआ था, फिर भी उसमें से कोई एक भी पैसेंजर खड़े होकर आया नहीं और मुझे पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू। रेस्क्यू यानी बचाना, कि अभी उसमें से कोई मुझे बचाने के लिए आए वो तो भूल ही जाओ। आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, कि मेरे पास अभी कोई विकल्प ही नहीं था उनका सामना करने के अलावा। सो आई कॉट अ यूथ हु वॉज ट्राइंग टू सीज मी अप बाई हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि उसमें से एक आदमी को मैंने उसके कॉलर से पकड़ा और फिर क्या किया कि उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर्स यानी बाकी के 2 आदमियों को मैंने ज़ोर से लात मार दी। एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। और फिर एक साधारण सी लड़ाई चलती हुई ट्रेन में चालू हो गई। द वॉल्व्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नैच माई चेन, के भेड़िए जैसे आदमियों ने वापस दूसरी बार मेरी चेन खींचने की कोशिश की। स्टिल आई रेसिस्टेड, फिर भी मैं उनका टक्कर देती ही रही। अनटिल, जब तक वन ऑफ देम ड्रिवन बाई अ फ्रेंजी गेव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक यूजिंग ऑल हिज फोर्स। जब तक उनमें से किसी एक ने अपनी उसकी पूरी ताकत लगाकर अपना आवेश खोकर मुझे जोर से लात मारी थी, तब तक मैं क्या कर रही थी, उनका सामना कर रही थी। चलो अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक देख लिया कि यहाँ पे जो अरुणिमा सिन्हा जो थी उसने सीन 1 में हमें ये बताया था कि मैं पूरे पैसेंजर से भरे हुए कंपार्टमेंट में बैठी थी, फिर भी उसमें से कोई मेरी मदद करने के लिए आया नहीं था, तो मैंने अब किसी से उम्मीद नहीं रखी थी और मैंने अपने आप को बचाने की खुद ही कोशिश चालू कर दी थी। और फिर उसने क्या किया, पूरी हिम्मत से बिना डरे वो आदमियों का सामना किया। समझ में। फिर ऑफ बैलेंस आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम। अभी क्या हुआ देखो कि अभी उसने जब तक उसने अपनी ताकत लगाती हुई और जब तक किसी ने उसे लात न मारी तब तक उसने क्या किया, उनका सामना करते ही रहे। पर जैसे ही सामने वाले एक आदमी ने उसे पूरी ताकत लगाकर उसे एक लात मार दी तो क्या हुआ, ऑफ बैलेंस उसका जो संतुलन था वो बिगड़ गया। आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम। उसने क्या हुआ कि जैसे ही उसने जो लात मारी थी उसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं सचमुच ट्रेन के बाहर गिरने ही वाली थी, फेंक ही दिया था। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फ़ोन, फिर भी मैंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के ही रखा था। आई वॉज मिड एयर व्हेन आई फ्लू राइट इन टू अनदर ट्रेन मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रैक। फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसे ट्रेन में से बाहर फेंका गया, लात मारकर बाहर फेंका गया, वो हवा में ही जैसे उड़ रही थी और उसके बाजू में से क्या हुआ, दूसरी ट्रेन जा रही थी, तो वो उसके साथ क्या हुआ, वो उसके साथ टकरा गई। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टील एंड रिबाउंडेड टू माई ट्रेन। क्या हुआ कि उसका जो शरीर था वो क्या हुआ कि वो दूसरी ट्रेन के साथ टकरा गया। हिट यानी टकराना, कि उसका जो शरीर था वो दूसरी ट्रेन के साथ टकरा गया और वापस वो उसका जो शरीर था वो जो ट्रेन में मुसाफरी कर रही थी वही ट्रेन के साथ टकरा गया। दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेकंड बिफोर ग्रेविएशन फोर्स पुल्ड मी डाउन, कि ये जो
ये जो उसका एक ट्रेन के साथ टकराना दूसरी ट्रेन के साथ टकराना वो जो था वो थोड़े सेकंड तक थोड़े टाइम तक वो चलता ही रहा। और फिर जैसे ही ग्रेविएशन यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी बल गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे नीचे ही गिरा दिया कि जब तक गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे नीचे नहीं गिराया था तब तक उसका जो शरीर था वो एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में क्या हो रहा था, इधर उधर टकरा रहा था। और फिर ये जो टकराने वाली जो बात थी, टकराने वाली जो घटना थी, वो जब तक गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे नीचे नहीं गिराया तब तक वो चलता रहा। डिस्पाइट माई एफर्ट्स माई लेफ्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक के मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए फिर भी उसका जो बाया पैर था वो कहाँ पर गिरा, ट्रेन की पटरी पर जा गिरा। चलो, हमने यहाँ तक देखा कि जब वो ट्रेन में थी, ट्रैवलिंग कर रही थी, तो उसे नींद आ ही रही थी पर उसकी आंखें बंद थी, पर उसका जो मन जो था वो जागरूक था। फिर उसे ये भी याद था कि जब उसकी आंखें बंद थी तो उसने ये सुना था कि उसके आजू बाजू वाले ये बोल रहे थे कि थोड़ी देर के बाद अब क्या आ जाएगा, बरेली आ जाएगा। फिर जब वो गहरी नींद में थी तब उसे ऐसा फील हुआ कि मेरे गले में से कोई चेन खींच रहा है। और उस टाइम लड़कियों की जो 6 इंद्रिय होती है, छठी इंद्रिय जो होती है, वो हमेशा उसके साथ रहती है। और फिर जैसे ही उसने अपनी आँख खोली तो उसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ 5 आदमियों को खड़े हुए देखा। और जब उसने 5 आदमियों की तरफ देखा तो उसने देखा कि उनका जो दिखावा था वो कैसे थे, उन्होंने पिया हुआ था, दारू पिए हुए लग रहे थे। और उनका जो वर्तन था तो उनके वर्तन पर से उसे पता चल गया था कि ये लोग जो थे उनके इरादे जो थे वो ठीक नहीं थे। इसलिए वो अचानक से खड़ी हो गई। जैसे वो अचानक से खड़ी हो गई और वो उन लोगों को कह रही थी कि मुझे मेरी चेन चोरी करवाने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही ऐसा उसने कहा कि सामने वाले पाँचों के पाँचों उसके तरफ एकदम अचानक से दौड़कर आए। और फिर क्या हुआ कि वो जो कंपार्टमेंट में बैठे थे तो वो कंपार्टमेंट पैसेंजरों से भरा हुआ था, फिर भी उसमें से कोई भी एक व्यक्ति खड़े होकर उसे पूछने नहीं आया कि क्या हुआ था। इसलिए उसने वो उम्मीद छोड़ ही दी कि कोई यहाँ पर आएगा और मेरा बचाव करेगा। इसलिए उसके पास उन लोगों का सामना करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। और फिर उसने क्या किया, एक आदमी को पकड़ा और उसके कॉलर से उसे पकड़ा और फिर उसे ज़ोर से धक्का मार दिया। और बाकी के 2 को उसने क्या किया, ज़ोर से लात मार दी। और फिर साधारण सी लड़ाई एक चलती हुई ट्रेन में चालू हो गई। और वापस वो भेड़िए जैसे इंसानों ने क्या किया, उसकी चेन चोरी करने की कोशिश की। पर फिर क्या हुआ, अचानक से जब तक उसमें से कोई एक जिसने अपना आवेश घुमा दिया था, तो आवेश खो दिया था, वो एक आदमी आया और फिर उसने उसे ज़ोर से लात मार दी। जैसे ही उसने ज़ोर से उसे लात मारी तो उसका संतुलन पूरा बिगड़ गया और वो क्या हुआ कि ट्रेन के बाहर ही उसे फेंक दिया। और जब उसे ट्रेन के बाहर लात मारकर फेंक दिया गया था तभी भी उसने अपना मोबाइल जो था अपने हाथ में ही पकड़ के रखा था। पर फिर क्या हुआ कि जब उसे ट्रेन के बाहर लात मार दी गई तब उसके बाजू वाली पटरी पर से भी ट्रेन जा रही थी। वो दोनों ट्रेन के साथ क्या हुई, उसका जो शरीर था वो टकराने लगा। और ऐसा उसकी जो बॉडी थी, उसकी बॉडी दूसरी ट्रेन के साथ टक्कर लगी और फिर उसकी बॉडी इधर उधर टकराने लगी। और ऐसा शरीर उसका बार बार एक ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन के साथ टकराने वाली जो घटना थी वो कई सेकंड तक ऐसे ही चालू रही। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे नीचे गिराया नहीं तब तक उसकी बॉडी एक ट्रेन के साथ टकराई, फिर वापस दूसरी ट्रेन के साथ टकराई, ऐसा ही चलता रहा। फिर उसने बहुत प्रयत्न किया, उसका पैर बचाने की बहुत कोशिश की, फिर भी क्या हुआ, उसका जो बाया पैर था वो ट्रेन की पटरी पर ही जा गिरा। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। गच, दैट वॉज द साउंड ऑफ माई लेग
गेटिंग चॉप्ड। देखो ये आवाज़ किसका था? ये आवाज़ जो था, गच जैसा जो आवाज़ था, वो था उसका जब पैर, उसके जब पैर पर से क्या, उसके पैर पर से जब ट्रेन चली गई थी तो उसका पैर कट गया था, तो वो उसका आवाज़ था। चॉप यानी कट गया। देयर वॉज नो वन टू हियर माई इंटेंस स्क्रीम। वहाँ पे उसकी ये चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। आया समझ में? उसकी ये जो वेदना से भरी, दुख से भरी ये जो चीख थी, वो सुनने वाला, स्क्रीम यानी चीख, और इंटेंस यानी दुख से भरी जो चीख थी, वो सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। आई ले मोशनलेस फॉर अ वाइल। वो कई कई समय तक तो निर्जीव बनकर ही बैठी रही। वॉचिंग द रेड टेल लाइट ऑफ द ट्रेन अंटिल इट डिम्ड एंड फेडेड इनटू डार्कनेस। कि वो ऐसे ही एकदम निर्जीव व्यक्ति बनकर बैठी रही और क्या देखती रही कि ट्रेन के पीछे की लाल लाइट जब तक वो दिखना बंद नहीं हुआ तब तक वो देखती रही। और फिर क्या हुआ कि एंड फेडेड इनटू डार्कनेस, और फिर अंत में क्या हुआ, वो जो लाल लाइट जो थी वो अंधेरे में गुम हो गई। देन आई फेंटेड, और बाद में मैं क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा सीन 1, अरुणिमा सिन्हा की जो कहानी थी अपने बारे में, उसका सीन 1 था। ओके स्टूडेंट, तो आपको वापस एक बार ये रीड कर लेना है और आगे के सीन हम बाद के लेक्चर में देखेंगे।